उनके कहने का कोई मतलब नहीं है। वो छटपटाहट में बोलते हैं, बोलते रह जाएंगे। आरजेडी तो बोलती है, उसका कोई माने नहीं। और जब भी वो बिहार आए हैं, बिहार के विकास में योगदान किए हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में 2 दिवसीय के लिए आगमन होने जा रहा है। उससे पहले बीजेपी जोरदार तैयारी करके रखी है। पूरे बिहार को और खास करके पटना को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन है तो राजद की ओर से बड़ा बयान आ रहा है कि सामने चुनाव है, वैसे में प्रधानमंत्री लगातार बिहार का दौरा करते रहेंगे क्योंकि चुनाव जीतना है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में खास मेहमान है हरिभूषण प्रसाद जी हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन है, इस आगमन को कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व नेता, युग पुरुष माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं। और जब भी वो बिहार आए हैं, बिहार के विकास में योगदान किए हैं। कल वो पटना आ रहे हैं। पटना का जो नवनिर्मित हवाई अड्डा है उसका लोकार्पण करेंगे। बगल में बिहटा हवाई अड्डे का शिलान्यास करेंगे। और कई सड़कों जो 4 लेन है, ग्रीन हाईवे है, उसका भी शिलान्यास करेंगे। कुल मिलाकर के बिहार के प्रगति में एक मील का पत्थर साबित होगा उनका आगमन कल का। राजद की ओर से बयान निकल के सामने आ रहा है कि सामने चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। देखिए, बिहार आ रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? लोकतंत्र में महापर्व होता है चुनाव, और बिहार में भी चुनाव है। और किसी भी राजनीतिक दल के लिए या राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए चुनाव से बढ़ कर के क्या होता है। और उस चुनाव में हमारे पार्टी के प्रधानमंत्री भी हैं, तो अपने आप को कहते हैं प्रधान सेवक हैं। तो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, पार्टी के पदाधिकारी से मिलेंगे, पार्टी के विधायक सांसद से मिलेंगे। और सही में अगर चुनाव है तो चुनाव जीतने वालों का होता है। चुनाव में पूरी तैयारी के साथ हम लोग जाएंगे और नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में 225 और 25 से 30 फिर से नीतीश के नारा के साथ उतरेंगे। आरजेडी तो बोलती है, उसका कोई माने नहीं। राजद 5 मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन की है। राजद कार्यालय के बाहर में धरना प्रदर्शन हुआ है और साफ तौर पे बोला गया है मोदी जी बिहार आ रहे हैं झुंझुना थमाने के लिए। बार बार सिर्फ झुंझुना बिहार को दिया जा रहा है मोदी जी की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से। जो पैकेज दिए गए थे वो पैकेज कहाँ है? देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तीन तैसी। तो चश्मा जैसा होगा, जैसा दृष्टि होगा वैसा ही दृश्य होगा। राजद को 15 वर्ष शासन करने का मौका मिला बिहार में, 5 साल रेल मंत्रालय में। तो क्या क्या हुआ सब देख रहा है लोग। न चलने के लिए सड़कें थी, न बिजली था, न छात्र, नौजवान, किसान के लिए कोई मास्टर प्लान था। तो अब गाड़ी खुल चुकी है, समझे नहीं। और बिहार विकास के पथ पर, जो बीमारू स्टेट था, आज विकासशील राज्य हो गया है। और बिहार की प्रगति अन्य राज्यों से ज़्यादा है। उनके कहने का कोई मतलब नहीं है। वो छटपटाहट में बोलते हैं, बोलते रह जाएंगे। 65% आरक्षण वाली मुद्दे को उठाया गया है। कहा जा रहा है कि आ रहे हैं तो दे के जाए ना। देखिए, वो अब उन लोगों को जो है सब होगा। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कितना था मेडिकल में रिजर्वेशन, मैं पूछना चाहता हूँ। नीट में था रिजर्वेशन, मेडिकल में था रिजर्वेशन, इंजीनियरिंग में था रिजर्वेशन। एक उदाहरण दे दूं आपको, 14 में 9,000 बच्चे मेडिकल करते थे। आज 32 से 35 हज़ार मेडिकल कर रहे हैं और रिजर्वेशन के साथ कर रहे हैं। 60,000 14 में इंजीनियर बनता था, आज लगभग 3.5 लाख से ऊपर बन रहा है और रिजर्वेशन के साथ बन रहा है। गरीब के बेटा को भी पढ़ने के लिए सहायता दी जा रही है इंजीनियरिंग और मेडिकल में। तो उनको जब समय था तो कर नहीं पाए, समय था तो चरवाहा विद्यालय खोले। और आज गरीब का लड़का हो या सामान्य वर्ग का लड़का हो, पिछड़ा का लड़का हो, अति पिछड़ा का लड़का हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, सब शान से आगे बढ़ रहा है। तो उनको छटपटाहट इस बात की है। बढ़ते अपराध पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से बिहार में लगातार सुबह सुबह कई खबरें निकलकर सामने आ जाती है कि यहाँ हत्या हुआ, वहाँ हत्या हुआ। हत्या से आदमी जड़ा हुआ है।
कहीं नहीं डरा हुआ है। अपराधी को कोई सत्ता संरक्षण नहीं है। अपराध अगर कोई करता है तो अब बिहार में काउंटर भी चल रहा है, वो अपराधी पकड़े भी जाते हैं, उनको सजा भी होती है। कहीं एक अन्य मार्ग से या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसको कहते हैं वो अब बिहार में नहीं। आखिरी सवाल रहेगा, लालू प्रसाद यादव बड़े लाल पर जिस तरीके से एक्शन लिए हैं, इस पर क्या कहेंगे? चलिए ठीक है। देखिए, लगातार बिहार की राजनीति गर्म है। बिहार की राजनीति इसलिए भी गर्म है क्योंकि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है और उससे पहले बिहार में खास करके पटना पे चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। तो वहीं पर राजद के द्वारा जो सवाल पूछे गए हैं उसका भी जवाब अब राजद को दिया जा रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।